जियो मार्ट फ्रेंचाइज बिजनेस किराना स्टोर्स, ग्रोसरी स्टोर्स और सुपरमार्केट्स के अलावा अब मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसी स्टोर्स भी ले सकते हैं और ये बहुत कम लोग जानते हैं और ऐसा होता है, इसका मैं प्रूफ भी दूंगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे जियो मार्ट के बारे में वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपको सही फ्रेंचाइज डिसीजन लेने में हेल्प कर सके। इसके साथ ही जानेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर जियो मार्ट फ्रेंचाइज एंड हाउ टू बिकम जियो मार्ट डिस्ट्रीब्यूटर। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुमित, मैं एक ऑथर और फ्रेंचाइज कंसल्टेंट हूं। आप हैं मेरे साथ एसजी फ्रेंचाइज एडवाइस पर। इस चैनल पर मैं फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस आइडियाज लेकर के आता हूं। अगर ये टॉपिक्स आपके इंटरेस्ट के हैं और आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को जरूर दबा दीजिएगा। विद इंट्रोडक्शन डन, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज जियो मार्ट या जियो मार्ट क्या है। जियो मार्ट रिलायंस रिटेल की एक सब्सिडरी कंपनी है जो ऑनलाइन ऑर्डर्स लेती है और डिलीवरी करती है। लोग अपने कंप्यूटर या मोबाइल से जियो मार्ट की वेबसाइट पर लॉगिन करके ऑर्डर दे सकते हैं और जियो मार्ट उन ऑर्डर्स को फुलफिल करती है। और क्योंकि जियो मार्ट एक ऐसे सेगमेंट में ऑपरेट करती है जहां इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगती है, तो उस इन्वेस्टमेंट का इंतजाम रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो में लगभग 33% हिस्सेदारी, मतलब 33% स्टेक बेच करके किया है। और इतने हिस्सेदारी बेच करके रिलायंस ने 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स की राशि जुटाई है, जो भारतीय रुपयों में 1.5 लाख करोड़ के आसपास होती है। जियो के निवेशकों में कुछ जाने माने नाम है गूगल, फेसबुक, जनरल अटलांटिक एंड क्वालकॉम। तो चलिए अब अगला पॉइंट जानते हैं, जो है जियो मार्ट बिजनेस मॉडल कैसा है। जियो मार्ट का बिजनेस मॉडल अन्य रिटेलर से बहुत अलग है। यहाँ बाकी रिटेलर्स या तो ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में बिजनेस करते हैं, वहीं जियो मार्ट O2O मतलब ऑनलाइन टू ऑफलाइन मॉडल में काम करता है। जैक मा का अलीबाबा भी चीन में इसी तर्ज पर काम करता है। तो अगर हम इसको एक लाइन में समझे तो जियो मार्ट का जो बिजनेस मॉडल है वो ऐसा है कि लोग ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन और उसकी डिलीवरी होती है ऑफलाइन स्टोर्स से, जो पड़ोस का किराना स्टोर या ग्रोसरी स्टोर होता है या फिर सुपरमार्केट हो सकता है। तो अब जियो मार्ट का बिजनेस मॉडल समझने के बाद एक सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति सीधे तौर पे किराना शॉप से ऑर्डर दे सकता है तो फिर वो जियो मार्ट के थ्रू ऑर्डर क्यों दे। इस सवाल का जवाब उन बेनिफिट्स में छुपा है जो एक ग्राहक को जियो मार्ट से ऑर्डर करते समय मिलते हैं, जो कुछ इस तरह से हैं। जियो मार्ट के पास 50,000 से अधिक उत्पादकों की वाइड रेंज है। एज अ रिजल्ट एक ग्राहक को वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स चूज करने को मिलते हैं। जियो मार्ट अपने कस्टमर्स को स्कीम्स और डिस्काउंट देता है, साथ में निःशुल्क होम डिलीवरी भी देता है। और अगर किसी वजह से माल वापस करना पड़े तो वो बिना किसी सवाल के कर लिया जाता है। साथ ही में जियो मार्ट के कस्टमर्स के पास एक्सप्रेस डिलीवरी का भी लाभ उठाने का मौका होता है। और अगला पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अभी तक जियो मार्ट ने मिनिमम ऑर्डर वैल्यू नहीं रखी है। इस तरह से अगर किसी ग्राहक को केवल कुछ चीजों की आवश्यकता होती है तो वह उसको ऑर्डर देकर के मंगा सकता है। इतना ही नहीं, ग्राहक के पास ऑफलाइन परचेजिंग का भी ऑप्शन होता है। तो चलिए आप जानते हैं जियो मार्ट फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल के बारे में। जियो मार्ट का फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल अभी तक सभी जगहों पर लॉन्च नहीं हुआ। कंपनी धीरे धीरे करके एक एक शहर अपने नेटवर्क में जोड़ रही है। जिन शहरों में ये लॉन्च हो गया है वहां का कोई भी किराना स्टोर, ग्रोसरी स्टोर, सुपरमार्केट, मेडिकल स्टोर, फार्मेसी स्टोर जियो मार्ट की फ्रेंचाइज ले सकता है। परंतु अगर किसी ने कोई और कंपनी की किराना स्टोर फ्रेंचाइज या ग्रोसरी स्टोर फ्रेंचाइज या ग्रोसरी शॉप फ्रेंचाइज या मेडिकल स्टोर फ्रेंचाइज या फार्मेसी फ्रेंचाइज ले रखी है तो वो जियो मार्ट की फ्रेंचाइज नहीं ले सकता। जियो मार्ट का फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल है। इस फ्रेंचाइज मॉडल के अंतर्गत फ्रेंचाइजी को जियो मार्ट या उसके पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटर से ही माल लेना होता है और जियो मार्ट का डिलीवरी ऑर्डर आने पर ऑर्डर तैयार करके रखना होता है और जियो मार्ट का डिलीवरी पर्सन वो ऑर्डर डिलीवर कर देता है। फ्रेंचाइजी को उसकी हिस्से की पेमेंट सेटलमेंट के टर्म्स के हिसाब से मिल जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब जानते हैं जियो मार्ट फ्रेंचाइज लेने के फायदे क्या हैं। जियो मार्ट फ्रेंचाइज का सबसे पहला फायदा यह जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज में से एक है। जियो मार्ट फ्रेंचाइज लेने के लिए कंपनी को कोई पेमेंट नहीं करनी होती है और कंपनी ने ये प्रेस रिलीज जारी करके कंफर्म भी किया है। अमेज़न की तुलना में जियो मार्ट पड़ोस के किराना और ग्रोसरी स्टोर के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करता है। जियो मार्ट का फ्रेंचाइज मॉडल किराना दुकानों और फार्मेसी स्टोर्स के लिए एक एग्रीगेटर और सप्लायर के रूप में काम करता है। जियो मार्ट फ्रेंचाइजी बनने या उसके साथ जुड़ने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि किराना स्टोर्स को अमेज़न और डीमार्ट से कम्पीट करने के लिए स्कीम्स और डिस्काउंट के रूप में सपोर्ट मिल जाता है। जियो मार्ट फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल किराना स्टोर्स और मेडिकल स्टोर्स डिजिटल रूप में एम्पावर करता है। इससे फ्रेंचाइजी स्टोर्स को उन ग्राहकों का अतिरिक्त सेल मिल जाती है जो ऑनलाइन ऑर्डर करना ही प्रेफर करते हैं। जो किराना स्टोर जियो मार्ट के फ्रेंचाइज लेते हैं उनको लिमिटेड प्रोडक्ट रेंज और डिलीवरी की चुनौतियों का भी सामना नहीं करना पड़ता। ये सब चीजें कंपनी मैनेज कर लेती है। और सिक्स्थ पॉइंट है कि अगर कोई जियो मार्ट फ्रेंचाइजी चाहता है तो अपने पारंपरिक किराना स्टोर को 48 घंटे के अंदर, मतलब 48 आवर्स में एक आधुनिक सेल्फ सर्विस स्टोर में बदल सकता है और ये जियो मार्ट करके देता है। ऐसा करने से दुकान की जगह का बेहतर उपयोग होता है और ज्यादा प्रोडक्ट्स डिस्प्ले
हो पाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं जियो मार्ट फ्रेंचाइज के डिसएडवांटेजेस के बारे में, मगर उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो इसको एक लाइक जरूर कर दें। तो जिस बिजनेस के एडवांटेजेस होते हैं उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो चलिए अब जियो मार्ट फ्रेंचाइज के डिसएडवांटेजेस को भी समझ लेते हैं। क्योंकि ऑर्डर्स के डिलीवरी जियो मार्ट करता है, तो वो ऑर्डर्स कितनी देर में डिलीवर होंगे उस पर जियो मार्ट फ्रेंचाइजी का कोई कंट्रोल नहीं होता, और अगर ऑर्डर डिलीवरी में देरी हो जाती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें फ्रेंचाइजी कुछ नहीं कर पाएगा। मगर क्योंकि वो किराना स्टोर या फार्मेसी स्टोर ग्राहक के आसपास ही होगा, तो ग्राहक आकर के उसको सुनाएगा या उससे अपनी कंप्लेंट करेगा, और अगर वो ग्राहक उस फ्रेंचाइजी का अपना ही कोई पुराना ग्राहक है तो ऐसे में बिना फ्रेंचाइजी की गलती के ग्राहक टूट भी सकता है। डिसएडवांटेज नंबर 2 है जियो मार्ट फ्रेंचाइज को अपने स्टॉक्स या तो जियो मार्ट से या फिर उसके ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से लेने होते हैं। अब अगर जियो मार्ट या उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स वो ब्रांड नहीं रखते जो उस एरिया में चलते हैं, तो इस वजह से ग्राहक को वो ब्रांड्स नहीं मिल पाएंगे जो उसकी पसंद के हैं या उसको चाहिए, और इस वजह से वो अपना सामान कहीं और से भी लेना शुरू कर सकता है, और इस तरह से भी उस फ्रेंचाइजी के ग्राहक टूट सकते हैं। डिसएडवांटेज नंबर 3 और जो सबसे बड़ा खतरा है फ्रेंचाइजी के लिए वो ये है क्योंकि जियो मार्ट सभी ऑर्डर्स खुद डिलीवर करता है, तो उसके पास उन सभी किराना स्टोर, ग्रोसरी स्टोर, सुपरमार्केट, फार्मेसी स्टोर और मेडिकल स्टोर के कस्टमर का डेटाबेस आ जाएगा, और भविष्य में यदि जियो मार्ट डायरेक्टली ऑर्डर लेने लगता है तो उन कस्टमर्स को अधिक डिस्काउंट देकर के वो तोड़ सकता है, और इस तरह से उस फ्रेंचाइजी को फ्यूचर में काफी नुकसान हो सकता है। और अगर जियो मार्ट ऐसा करता है तो फिर ये बिजनेस फाइट जियो मार्ट वर्सेस अमेजन वर्सेस किराना स्टोर्स के बीच में हो जाएगी। क्या आप इन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस से एग्री करते हैं? कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप किसी को जानते हैं जिसने जियो मार्ट फ्रेंचाइज ली है तो उसको क्या एक्सपीरियंस है, अच्छा या बुरा, ये भी कमेंट करके बताइएगा, इससे औरों को भी फीडबैक मिल जाएगा। तो चलिए आप फटाफट जान लेते हैं जियो मार्ट फ्रेंचाइजी बनने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। सबसे पहले चाहिए होता है पैन कार्ड। ये बेसिकली परमानेंट अकाउंट नंबर है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए। इसके अलावा पैन कार्ड आईडी प्रूफ का भी काम करता है। दूसरा है आधार कार्ड। आधार कार्ड एक एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ के रूप में भी काम करता है। तीसरा है जीएसटी नंबर। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत पड़ती है इनपुट, क्रेडिट और टैक्स पर्पस के लिए। और चौथा आपको चाहिए होते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। तो अब जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है कि जियो मार्ट फ्रेंचाइजी बनने की प्रक्रिया क्या है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जियो मार्ट फ्रेंचाइज की डिमांड बहुत है। उसका फायदा उठाकर जियो मार्ट के नाम से कई फर्जी वेबसाइट शुरू हो गई है, और ये फर्जी वेबसाइट्स लोगों को ये विश्वास दिलाती है कि अगर उनको पैसा दिया जाए तो वो जियो मार्ट फ्रेंचाइज दिलवा सकते हैं। फ्रेंचाइज ना मिलने की हताशा में या अनजाने में लोग ऐसी वेबसाइट्स को भुगतान कर देते हैं और ठगे जाते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक न्यूज आर्टिकल का लिंक छोड़ रहा हूं जिसमें उन वेबसाइट्स का नाम दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं सही वेबसाइट और प्रोसेस जिससे आप एकदम सही जगह पर अप्लाई करेंगे। जियो मार्ट फ्रेंचाइज लेने के इच्छुक लोग इस वेब एड्रेस जो आपको नीचे दिख रहा है उस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए इस वेब एड्रेस को अपने ब्राउजर में डालें। ये एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के रूप में भी शेयर कर रहा हूं, आप उस लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। ये वेब एड्रेस को मोबाइल पर ही खोलें, ये कंप्यूटर पर काम नहीं करता है। लिंक पर क्लिक करने के बाद यह स्क्रीन दिखाई देती है जो ओटीपी के लिए मोबाइल नंबर मांगती है। मोबाइल नंबर डालते ही एक ओटीपी जनरेट होता है। उस ओटीपी नंबर को दिए गए स्थान पर दर्ज करना होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं जहां आपसे पिन कोड पूछा जाता है। आपको वहां पर अपना पिन कोड डालना है, और यदि जियो मार्ट उस पिन कोड में ऑपरेट कर रहा है या आने वाले दिनों में ऑपरेट करने की योजना बना रहा है तो आप नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, और नेक्स्ट स्टेज है सेल्फ साइन अप का, जहां इच्छुक व्यक्ति को निम्नलिखित जानकारी देनी होती है। बिजनेस डिटेल्स, ये जियो मार्ट को उस फ्रेंचाइजी को ऑनलाइन लाने में मदद करता है। परिणाम स्वरूप फॉलोइंग जानकारी भरनी पड़ती है। बिजनेस कैटेगरी, यहाँ ये बताना है कि एप्लीकेंट का किराना स्टोर है या मेडिकल स्टोर। जी हाँ, ये वही प्रूफ है जिसकी मैं बात कर रहा था। जीएसटी डिटेल्स देने हैं, बिजनेस ओनर टाइप बताना है, बिजनेस एड्रेस देना है, बिजनेस लीगल नेम देना और बिजनेस शॉप का नाम बताना है। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स देने हैं। यहाँ ये एक यूनिक बिजनेस आईडी बनाने में मदद करता है। रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है पहला नाम, अंतिम नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। और तीसरी चीज है डॉक्यूमेंट प्रूफ। ये फ्रेंचाइजी को ऑथेंटिकेट करने में मदद करता है, और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेंचाइज एप्लीकेशन जमा होने के बाद जियो मार्ट की टीम आप उसकी समीक्षा करेगी, और अगर वे एप्लीकेंट को उपयुक्त पाते हैं तो वो डायरेक्टली आपके साथ जुड़ेंगे। ज्वाइनिंग के समय आपको कोई फीस नहीं देनी है। और हाँ, साथ में ये भी याद रखें, जियो मार्ट ने अपनी ओर से फ्रेंचाइज देने के लिए किसी को अधिकृत नहीं किया है, इसलिए ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों से बचें जो आपको जियो मार्ट फ्रेंचाइज दिलाने का वादा करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और जानते हैं जियो मार्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि इसके लिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो इस बिजनेस में है। अगर किसी के पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप का एक्सपीरियंस नहीं है तो वो उसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि इंटरेस्टेड पार्टी के पास किसी अच्छे बड़े ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप होनी चाहिए। तीसरी रिक्वायरमेंट है जो व्यक्ति अप्लाई कर रहा है उसके पास अच्छा पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और चौथी रिक्वायरमेंट है मार्केट में गुडविल होनी चाहिए, साथ ही में रिटेलर के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए उस मार्केट में। अगर आपके पास ये सब है तो आप जियो मार्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए अप्लाई
कर सकते हैं। जियोमार्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए अप्लाई कैसे करना है अब वो जान लेते हैं। जियोमार्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए इस वेब एड्रेस पे जो आपको नीचे दिख रहा है उसको अपने ब्राउजर में डालें। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक आपको मिल जाएगा, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। एक बार जब आप दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो खुलने वाले पेज पर आई एम इंटरेस्टेड का बटन देखिए, उस बटन पर क्लिक करें और फिर एक फॉर्म दिखाई देगा जो कुछ इस तरह से होगा। उसमें आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सिटी, पिन कोड और एड्रेस भरना है, साथ ही में कैप्चा डाल करके फॉर्म सबमिट करना है। यदि जियोमार्ट की टीम एप्लीकेशन को उपयुक्त पाती है तो वो एप्लीकेंट के साथ जुड़ेंगे। यदि वे कनेक्ट नहीं करते हैं तो कृपया हताश ना हो या किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से संपर्क करने का प्रयास बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो इस चीज की संभावना है आप धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू सून विद अनदर वन। टिल देन, स्टे सेफ, हैप्पी फ्रेंचाइजिंग।